दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सभी को जय सु। आज के पाठ का मुख्य विषय है पक्षपातपूर्ण प्रेम और टूटते रिश्ते। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 15 में लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। आज का पाठ हमें एक बहुत ही गहरी और सच्ची पारिवारिक वास्तविकता से परिचित कराता है। पाठ हमें एक ऐसे परिवार की कहानी प्रदर्शित करता है जहां एक ही पिता के पुत्र रहते थे और सब उसके ही छत्र छाया में पले बढ़े, परंतु उनका हृदय दो दुनियाओं में बटा हुआ था। एक ओर यूसुफ था जो सबके प्रति सम्मान और सरलता का व्यवहार रखता था, और दूसरी ओर उसके भाई थे जो उसके प्रति ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए थे, क्योंकि उसके पिता का प्रेम विभाजित और पक्षपातपूर्ण प्रेम था। वचन कहता है कि याकूब अपने सभी पुत्रों में से यूसुफ को अधिक प्रेम करता था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा कुर्ता बनवाया। यह केवल एक वस्त्र नहीं था, बल्कि एक संकेत था विशेष प्रेम का, पक्षपात का। यहीं से परिवार में असमानता का व्यवहार शुरू हुआ। पक्षपातपूर्ण प्रेम अपने आप में प्रेम है, और यही घटना हम यूसुफ के पिताजी के जीवन में भी पाते हैं, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 28 में कहता है, इसहाक एसौ को बहुत चाहता था क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था, परंतु रेबेका याकूब को प्यार करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि जुड़वा भाई होने के बावजूद उनके परिवार में एक जैसा व्यवहार नहीं था। जब एक ही परिवार में प्रेम का समानता ना हो तो वह आशीर्वाद के बजाय विभाजन का कारण बन जाता है। याकूब का प्रेम गलत नहीं था, पर उसका असंतुलित व्यवहार भाइयों के हृदय में ईर्ष्या का बीज बो गया। वे अपने ही भाई से बैर रखने लगे। वे उससे शांतिपूर्वक बात भी नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे मन की जलन घृणा में बदली और घृणा उन्हें निर्दयी बना दिया। अंततः उन्होंने अपने रक्त संबंधी भाई को दास बनाकर बेच दिया। भाइयों बहनों, यह स्थिति हम आज अपने घर परिवारों में देखते हैं। जब माता पिता एक बच्चे को अधिक महत्व देते हैं, या जब संपत्ति, अधिकार, सम्मान में भेदभाव होता है, तो भाई भाई से दूरी आ जाती है। रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानना छोड़ देते हैं। छोटे छोटे मन मुटाव बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। एक ही घर के लोग अलग अलग दुनिया में रहने लगते हैं। रक्त का संबंध होते हुए भी हृदय का संबंध टूट जाता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 19 से 21 में पाते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने नहीं देखा, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। यूसुफ की कहानी हमें चेतावनी देती है कि परिवार में भेदभाव व्यवहार कितनी गहरी चोट पहुंचा सकता है। परंतु इस पाठ में एक और भी शिक्षा है। यूसुफ अपने भाइयों की नफरत के बावजूद विश्वास नहीं छोड़ा। उसने हर परिस्थिति में अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि चाहे हमें अन्याय का सामना करना पड़े, हमें अपने व्यवहार को पवित्र और धैर्यपूर्ण रखना चाहिए।
दूसरों की गलती के कारण हम स्वयं गलत ना बन जाएं। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे परिवार में किसी प्रकार का पक्षपात है? क्या हम किसी एक को अधिक और दूसरे को कम महत्व देते हैं? क्या हम तुलना करके रिश्ते में दरार डाल रहे हैं? अगर हम सचमुच में ऐसा किए हैं तो यही समय है अपने रिश्ते को सुधारने का। चालीसा का यह समय केवल उपवास और परहेज का नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाने का समय है। जहाँ दूरी हो वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा हो, और जहाँ पक्षपात है वहाँ न्यायपूर्ण प्रेम हो। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपने परिवारों में समान और सच्चे प्रेम दिखाएंगे। हम ऐसा व्यवहार करेंगे जो एकता लाए, ना कि विभाजन, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जो जोड़ता है, जो सम्मान देता है और जो हर एक को समान मूल्य देता है। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हमारे घरों में ईर्ष्या नहीं बल्कि एकता हो, विभाजन नहीं बल्कि मेल मिलाप हो, और पक्षपात नहीं बल्कि न्यायपूर्ण प्रेम हो। आमीन।